बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ऐसी बातें करती है कि जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं होती। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि हम सऊदी अरब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, एक तरफ ये कहते हैं कि हम खित्ते में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक शख्स को अस्पताल लाते हुए डरते हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उन्हें दूसरे अस्पताल में ले गए, और एक सिचुएशन पैदा हो गई कि कारकुन निकल आए थे। वो तो जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे कंट्रोल करती है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पोल खोल दिया। हत्ता कि उनके अपने रिपोर्टर्स ने यह कहा कि जनाब लोग तो 1 किलोमीटर दूर थे और ये पार्टी के कारकुन नहीं थे, ये कोई झंडे लेकर नहीं आए थे, ना ही पार्टी की जानिब से कोई कॉल दी गई थी, बल्कि ये तो फैमिलीज थी जो अपनी मर्जी से निकल कर आ गए कि शायद इमरान खान की कोई झलक देखने को मिल जाए। और जो लोग ज़्यादा करीब भी थे वो भी 1 किलोमीटर दूर थे, और अगर लोग सड़कों के किनारों पे खड़े थे तो वो एक झलक देखना चाहते थे इमरान खान की, और कोई बात नहीं थी। इससे पहले जब भी इमरान खान को मुंतकिल किया गया या अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया तो खामोशी के साथ छुपा कर लाया गया। ये पहली मरतबा था कि लोगों को पहले से आइडिया था कि इमरान खान अब यहाँ से गुजरेगा, तो ये तो ऑब्वियस था कि लोगों का रश लगेगा। इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं आवाम के अंदर, अब वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से आगे निकल गए हैं, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो कहने को तो हम सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे, लेकिन हम साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल तक नहीं ला सकते ट्रीटमेंट के लिए। बातें हमारी कितनी बड़ी हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में कम से कम ये चीज़ क्लियर हो गई है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है कि आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अब भी इमरान खान पाकिस्तान में सियासी लीडरों में सबसे ज़्यादा मकबूल है, और लोग उसके साथ बदस्तूर उसी तरह खड़े हैं जैसे माजी में खड़े थे। तो ये तो उन्हें पता चल गया, जैसे एकदम पूरा माहौल बन गया था पाकिस्तान में। सबकी तवज्जो का मरकज़ इमरान खान था, सबकी तवज्जो का मरकज़ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल था। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया कि सारा कुछ करने के बावजूद वो लोगों के जहनों से इमरान खान के नक्श नहीं मिटा सके। अब आ जाए नाज़रीन एक बड़ी बारीक चीज़ के ऊपर। हर बंदा ये सवाल कर रहा है, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यही बात पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, और क्या इमरान खान साहब की बहनें जो बात बता रही हैं इसके अलावा भी कोई बात है जो बताई जाए। ये हुकूमत ने पहले कहा, उसके बाद वो मुकर गए। पहले कहा अस्पताल लाया जाएगा, फिर अचानक से जजेस ने फैसला दे दिया, फिर खबर आती है कि फैसले पे अमल होगा, फिर अमल दरामद नहीं हुआ। ये सारा कुछ क्या हुआ, मैं आपके सामने हकीकत रखता हूँ, लेकिन पहले मैं 2 लोगों की बात आपको सुनवाना चाहता हूँ। एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान साहब। ये इन्हीं की खबर से सारा मामला शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब की आंख का इलाज शुरू हुआ। तो असदुल्ला खान साहब ने यह कहा कि इमरान खान के लिए ट्रैप बिछाया गया था, जिससे इमरान खान बाल बाल बचकर निकल गए हैं। कहा जाता है कि इमरान खान भी जेल से तंग आकर अस्पताल रह रहे हैं, यानी ये कहना था कि वो जेल से तंग आ गए, वो भी अस्पताल में आ गए हैं। इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान को जब आखिरी वक्त में कहा गया कि आपको एक अरेंजमेंट या डील के तहत अस्पताल ले जा रहे हैं, आपने वहाँ रहना है, तो इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैं इतनी मुश्किल जेल काट ली है, अब मैं डील का दाग लेकर नहीं जाना चाहता। और ये आपको किसने इख्तियार दिया है, वो कौन है जो मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटियां देता फिर रहा है। ये तो असदुल्ला खान साहब ने खबर दी है। देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, लेकिन जावेद हाशमी एक बहुत तजर्बाकार, जीरक और पुराने सियासतदान है। वो क्या कहते हैं, ज़रा गौर से आपने ये अल्फाज सुनने, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अल्फाज की गहराई क्या है और एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं थोड़े से अल्फाज में। उन्होंने कहा आसिम मुनीर ने जो जाल बिछाया था उसी तारे अनकबूत में वो खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी जो जाल इन्होंने बिछाया आसिम मुनीर ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी में, वो इस जाल में खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। ये जमातें अपनी हैसियत जानती हैं, सूबे बन गए तो इनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। आसिम मुनीर तुम किस किस से लड़ोगे? पठानों से लड़ोगे, बलोचों से लड़ोगे, कश्मीरियों से लड़ोगे, सिंधियों से लड़ोगे, पंजाबियों से लड़ोगे, लड़ लो, नहीं हरा सकते। उस्मा खानम, नौरीन खानम और अलीमा खानम, आपका भाई इमरान खान आसिम मुनीर के इस दामे फरेब में नहीं आया। ये भी वही बात कह रहे हैं कि इमरान खान बाल बाल बच गया, दामे फरेब में नहीं आया। आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं।
और इसमें इमरान खान की अपनी जुर्रत तो थी ही, कुछ हम फकीरों की दुआएं भी शामिल हैं। तारीख अपना रुख मोड़ चुकी है और अब हिम्मत मर्दा मदद खुदा उन्होंने लिखा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इमरान खान साहब की फैमिली क्या चाहती है। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को आप इमरान खान की जगह रखें और आप सोचें कि आपकी बहन को आपकी ये हालत पता चले तो वो क्या करेगी। वो सिर्फ एक ही कोशिश करेगी कि मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका प्रॉपर इलाज कराओ, सियासत गई भाड़ में। वो यही करेगी। और इमरान खान साहब की बहनों ने भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। अब इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम के साथ जो बातचीत की थी ना, वो बातचीत हो रही थी रिकॉर्ड। और अभी जो नजम सेठी है उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब बाकायदा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर के बारे में, और ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। उन्हें कहा जाता है कि रिकॉर्ड हो रही हैं, वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, सुनता तो सुने। तो इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम को जो कुछ भी कहा और उसके बाद जो लोग बाकी मिलने के लिए आए इमरान खान साहब को, उनके सामने इमरान खान साहब ने जो जो बातें की थी वो बातें ना सिर्फ रिकॉर्ड हो रही थी बल्कि वो बातें सुनी भी जा रही थी। अब इसमें ना एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई, यानी जो सुनने वाले थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और आला सतह पे ऊपर तक भिजवाई कि जनाब हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब अस्पताल में जाके अपना इलाज तो करवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इमरान खान की बातों से ऐसा लगता है कि वो अपना दबाव बढ़ाएंगे। उनका इलाज और ज़रूरी ट्रीटमेंट जब हो जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब वापस अस्पताल से जेल जाने का मुतालबा कर दें, और इस मुतालबे के बाद इस फेवर की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी अगर कोई फेवर इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान का कद बढ़ जाएगा, लोगों का हौसला बढ़ जाएगा, उनकी तहरीक जोर पकड़ जाएगी। लिहाजा फिर अपना मनसूबा तब्दील कर दिया गया। यानी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में यह था कि जब इमरान खान साहब को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, अस्पताल में रखा जाएगा, तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह खामोश हो जाएंगे, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें इमरान खान साहब ने अपनी बहन को मिलकर कही हैं और जो बातें उन्होंने बाकी लोगों से की, ये रिपोर्ट बनाई गई कि नहीं, ये 9 महीने की कैद तन्हाई इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अभी भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इसको जैसे ही कंफर्टेबल पोजीशन में डालेंगे, ये थोड़ी देर के बाद वापस रिएक्ट करेगा और ये पहले से ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक हो जाएगा और पब्लिक को भी ज़्यादा तगड़ा कर देगा। लिहाजा फिर उन्होंने अपना प्लान तब्दील किया। ये एक जो है वो इस तरीके से भी सारी चीज़ को देखना होगा। और ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि एक्चुअली चीज़ें तय कर ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग राब्ते में थे और ये कह दिया गया था कि ये सारा कुछ होगा, लेकिन इमरान खान साहब किसी ऐसी चीज़ के लिए आमादा नहीं हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब किसी डील पर आमादा नहीं हुए। इमरान खान अपना इलाज करवाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो इसके लिए अपने मकसद को कुर्बान नहीं कर सकते। वो इसके लिए तैयार नहीं है और वो नवाज शरीफ बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि पूरा सिस्टम और नवाज शरीफ, उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान नवाज शरीफ बन जाए। लेकिन इमरान खान ने खुद भी कहा और वो बन भी नहीं रहे, वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। एक और चीज़ नाजरीन, के अगर वाकई हुकूमत कुछ छुपाना नहीं चाह रही, एक मामला ये भी है ना जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मार दिया जाएगा। मोहम्मद मुर्सी के साथ जो हुआ उसी तरह उसको स्लो स्लो कत्ल कर दिया गया था, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुर्सी के ऊपर हम पूरा एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे कि मुर्सी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और इमरान खान और मुर्सी के मामलात में किस तरह की मुमासलत है, ये हम आपके सामने रखेंगे। अब ये जो वाकई हुकूमत अगर कुछ छुपाना नहीं चाह रही तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर तो हुकूमत कुछ नहीं छुपाना चाह रही तो डॉक्टर फैसल सुल्तान भी पिम्स अस्पताल पहुंचाए जा सकते थे। उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का इलाज होता तो वो कुछ सवालात उठाते, कुछ चीज़ें पता करते। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान को यरगमाल बनाया गया, पहले जेल में और फिर उसके बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। कई घंटे रखने के बाद सुबह उन्हें कहा गया कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, आए आपको हम छोड़ आते हैं। तो उनको ले जाके अडियाला जेल के बाहर जहां गाड़ी खड़ी थी वहां छोड़ दिया गया। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ किया गया। यहां से आपको इस बात का अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि हुकूमत कुछ ना कुछ तो छुपाना चाह रही, कुछ ऐसा है मेडिकली जो वो नहीं चाहते कि जो सीनियर डॉक्टर हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने कुछ चीज़ें आए। दुनिया पूरी में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठ रही है। मीरवाइज उमर फारूक जो हुर्रियत रहनुमा है भारत में, मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उनका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जी सियासी कैदियों के हुकूक यूनिवर्सल है,
आलमी सतह पे हैं, जो जोग्राफिया, हुकूमत या सियासी वाबस्तगी से बालातर है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खित्ता हो। कैद में मौजूद अफराद के साथ वक़ार और इंसानियत के साथ पेश आना ज़रूरी है। उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात, ख़ानदान और कानूनी मुशीर तक रसाई और मुनसिफाना अदालती अमल मिलना चाहिए। अदालती अहकामात का एहतराम और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए। सियासी इख्तलाफात कभी भी किसी कैदी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम करने का जवाज़ नहीं बन सकते। ये बात की है मीर वाइस उमर फारूक ने। आलमी सतह पे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हर तरफ से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं और बड़े पैमाने पे आवाज़ें उठ रही हैं। लोग लेटर्स लिख रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, NGOs इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो जुल्म किया गया है ना, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई, उससे भी एक चीज़ सामने आती है कि वहाँ जो लोग मफाहमत पे यकीन रखते थे तहरीक इंसाफ में, एक ग्रुप ऐसा भी है ना, वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए। हर जगह पे, हर जमात में, हर ग्रुप के अंदर लोग ऐसे होते हैं, कुछ सख्त गिर होते हैं, कुछ नरम किस्म के लोग होते हैं। लोगों का अपना अपना तरीका होता है मसाइल को हल करने का। तो तहरीक इंसाफ में जो लोग मफाहमत पर यकीन रखते थे, ये 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के साथ लग गए। और यानी उनका अभी भी मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत कर रही है, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ना कर रही हो। 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ है, उनकी जो कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुंचा है। जबकि जो मुज़ामती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है, उसका बयानिया ज़्यादा मजबूत साबित हो रहा है। और इमरान खान साहब का जब ये स्टेटमेंट आया कि सुहेल अफरीदी को तैयारियाँ तेज़ करे और अपनी तहरीक को तेज़ करे, तो फिर सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को ठंडा कर पाती है या नहीं। क्योंकि जब इमरान खान साहब की आंख का मामला आया था, तो वो ऐन मौका था जब एक तहरीक खड़ी की जाती, जोर लगाया जाता, सारे निकलते, शोर मचाते और बेशक खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देते, कुछ भी करते। इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि जब मुझे कैद तन्हाई में डाला जाए तो सूबा बंद कर देना, तो इन्होंने तब सूबा बंद नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब ने कही वो नहीं की गई। तो सुहेल अफरीदी को ये दबाव तब डालना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सूबाई हुकूमत को डालना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनडोर एहतजाज किया और इस सारे मामले को ठंडा कर दिया था। लेकिन अभी भी मौका है, सुहेल अफरीदी के पास अभी भी मौका है। वो इस मौके से फ़ायदे उठाकर नौजवानों की बड़ी तादाद को, यानी मिलियंस के अंदर वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनके बीच में जाएं, गली मोहल्लों तक अपने नौजवानों को भेजें, तमाम वुज़रा की ड्यूटियां लगा दें, अपने साथ जितने नौजवान हैं किसी को सांस ना लेने दें, सबको भिजवाएं एक एक ज़िले के अंदर। आगे ज़िले के अंदर कमेटियां बनाएं, तहसीलों के अंदर कमेटियां बनाएं, यूनियन काउंसिल्स के लेवल तक जाएं, हर गली मोहल्ले में वार्ड तक पहुँचें और हर जगह के ऊपर नौजवानों को इकट्ठा करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करें, उनको उनकी ड्यूटियाँ बताएँ और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से निकल कर आएँ। ये मिलियंस के अंदर लोग निकल आएंगे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, अगर उसके लिए भी कोई बंदे नहीं निकाल सकता ना, तो फिर उसको सियासत करने का कोई हक नहीं है जो नहीं निकाल सकता। बहरहाल अब देखते हैं, सुहेल अफरीदी की ड्यूटी तो बहुत बढ़ गई है और अब मुज़ामत वाले आगे भी आ गए हैं। तो होता क्या है, एक तो तहरीके इंसाफ की जानिब से अब ये एक तौहीन अदालत की पटिशन भी डाली जाएगी, वो आज के दिन में ही डाली जाएगी, देखते हैं उसका क्या बनता है। बहरहाल अपोजिशन इकट्ठी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में और उसके बाद मीडिया टॉक हुई, हुकूमत की काफ़ी बुराइयां की गई, दहशतगर्दी के मामला पे बात की गई, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, ये पहले भी बात करते हैं, अभी भी बात करते रहे हैं। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन के इस इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई डाल सकते हैं? देखिए, फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों कुछ सख्त बयानात दिए हैं और बड़े सख्त बयानात देकर उन्होंने अपनी नेक नीयती साबित करने की कोशिश भी की है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मगर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि फजलुर रहमान साहब पिछली मरतबा धोखा खा गए थे, इस मरतबा वो धोखा नहीं खाएंगे, वो बड़ा पक्का हाथ डालना चाहेंगे और उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए। यानी वो चाहते हैं कि उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में उनकी MNAs और MPs की जो नशिस्तें हैं उन पर एक अच्छा इत्तेहाद उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बन जाए, तो फिर वो इस तहरीक का हिस्सा बने। फजलुर रहमान साहब इलेक्शन की सियासत करते हैं, वो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में उनके ज़्यादा से ज़्यादा अरकान हो और हुकूमतों के अंदर उनका हिस्सा हो। तो वो उनका मतबा नज़र वही होता है, वो पार्लिमानी सियासत करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा बड़ी तादाद में रहना चाहते हैं। तो पिछली मरतबा उनके साथ धोखा हो गया था, वो चाहेंगे और वो जानते हैं कि PTI को वोट पड़ना है, अगर उनका PTI के साथ एक इत्तेहाद बन जाता है तो उससे फ़ायदा भी होगा।
बहरहाल फजल रहमान साहब जो हैं वो, उनकी सियासत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी इमरान खान साहब की सियासत है, फजल रहमान साहब की स्टेटस को की सियासत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मफादात सबके मिलते हैं तो ये इकट्ठे मिलकर भी चल सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में जो मीडिया है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाले नए बेमिसाल इख्तियारात की जो खबरें हैं वो छपी हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा। हालांकि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए हैं कानूनी तौर पे, और फ़ौज के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं। मैं इन इख्तियारात के हवाले से कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इख्तियारात का अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि मुसल्लह फ़ौज पर जो अहम इख्तियार था सिविल हुक्मरानों का या सिविलियन हुकूमत का जो इख्तियार होता था मुसल्लह फ़ौज पर, ये 53 साल बाद बड़ी खामोशी के साथ उसे सरेंडर कर दिया गया आसिम मुनीर साहब के सामने। डिफेंस फोर्सेस का एक्ट 2026 उसकी मंजूरी से पहले रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 3 स्टार यानी लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल तक के तमाम अफसरान के कई अहम मामलात में सदर और वजीर आजम की मुशावरत और मंजूरी लाजिम थी। यानी सदर का और वजीर आजम का हिस्सा होता था बड़ी बड़ी तैनातियों के अंदर फौज के तीनों शोबों में, बहरिया में, आर्मी में और एयरफोर्स में। लेकिन हालिया कानून की मंजूरी के बाद ये तमाम अहम इख्तियारात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के सपुर्द कर दिए गए हैं। अब नए बनने वाले रूल्स ऑफ बिजनेस नहायत अहमियत के हामिल होंगे, और उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारी पोस्टिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी तरक्कियां आने वाली हैं। तो ये सारा का सारा इख्तियार सियासतदानों से लेकर और सिविलियन हुकूमत से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने हाथ में रख लिया है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि फील्ड मार्शल साहब की ताकत की भूख और लालच ये कम नहीं हो रही। वो लगातार हर 2-4 हफ्ते के बाद एक नया ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं, कभी इस्तिस्ना, कभी एक्सटेंशन, कभी एक कानून, फिर CDF का ओहदा, फिर फील्ड मार्शल का ओहदा, और अब CDF को जिस नौयत के इख्तियारात मिल गए हैं ये तो बेमिसाल ताकत है। पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास इतने इख्तियारात नहीं है। नादरीन, अहमद फरहाद साहब के बारे में मैं दोबारा बात करूंगा। मैंने अक्सर बात की उनके बारे में और मुझे हमेशा उनके बारे में बात करते रहना है, क्योंकि अहमद फरहाद बहुत कीमती आदमी है। यानी इंसानों के हुजूम के अंदर कोई एक होता है ना जो सबका दर्द लेकर फिरता है, तो अहमद फरहाद उनमें से एक है। वो हर पाकिस्तानी का दर्द महसूस करता है, हर गरीब का दर्द महसूस करता है और उसको अल्फाज में ढालता है। ये उसका फ़न है, ये उसका हुनर है, ये सब लोग नहीं कर सकते। तो अहमद फरहाद के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। अब उनकी वाइफ ने बताया कि अहमद फरहाद ने भूख हड़ताल कर दी है, लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो भूख हड़ताल पे हैं और उनके वाइटल्स तेज़ी से गिर रहे हैं, सेहत उनकी बिगड़ रही है। मुतालबा उनका क्या है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। वो ये कह रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें कैद करवाया हुआ है ना, उन्हीं के हवाले कर दिया जाए। यानी अहमद फरहाद कहते हैं कि पुलिस को छोड़ो, जेल जूल को छोड़ो, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ करवाया ना, जो एजेंसियां इसके पीछे, मुझे उनके हवाले करें, ये मेरा मुतालबा है, वरना मैं खाना नहीं खा रहा। यानी और कितना आपने पाकिस्तानियों पे जुल्म करना है। अहमद फरहाद जैसा बंदा भी आपको काबिल कबूल नहीं है, आप शायर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या बर्दाश्त करेंगे। मेरा ये मुतालबा है और पूरे पाकिस्तान को ये मुतालबा करना चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सबके लिए अहमद फरहाद आवाज़ उठाते हैं। लिहाजा अहमद फरहाद के लिए भी सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि जितनी जल्द हो उन्हें रिहा किया जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।